students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you our video lecture series based on BA Honors Political Science course subject semester 2, and your subject is Perspective on Public Administration, that is your DSC subject, discipline specific course. अगर आप DU सोल रेगुलर या और किसी भी यूनिवर्सिटी से है जिसमें आपका ये सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, देन दिस वीडियो सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वी विल डिस्कस ईच चैप्टर इन डिटेल एंड सिंपल लैंग्वेज थ्रू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस टुडे यूनिट 4. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट 4. यूनिट 1, यूनिट 2 and unit 3 has already been uploaded. So if you haven't watched these videos, please go and watch them because it is very important for you. These units are interrelated and you will understand them very easily because एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शॉर्ट नोट्स हमने जितना कंजस्ट किया जा सके उतना कंजस्टेड हमने किया है. आपके एग्ज़ाम में जो जो टॉपिक आएंगे उन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में अच्छे से आसान भाषा में समझाया गया है. तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं. यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दी है, यूनिट 2 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, यूनिट 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आज हम देखेंगे यूनिट 4, दैट इज़ योर जेंडर पर्सपेक्टिव इन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारी गवर्नमेंट के अंदर जेंडर कितना बड़ा एक रोल प्ले करता है. ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. यस, जेंडर पर्सपेक्टिव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. Gender perspective in public administration means understanding the equal participation and needs of both men and women in administration. एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इक्वल पार्टिसिपेशन होना आदमियों का एंड वुमेन का कैसे ज़रूरी होता है. इन द पास्ट वुमेन हैड वेरी लिमिटेड रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन. पास्ट में देखा गया है कि वुमेन का रोल बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहा है गवर्नमेंट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. पॉलिसीज़ वर मोस्टली फॉर्मुलेटेड विद मैन इन माइंड. जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो आदमियों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती थी. इन मॉडर्न टाइम्स इट हैज़ बीन रिकग्नाइज दैट वुमेन्स प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट. मॉडर्न टाइम में ये रियलाइज़ किया गया है दैट वुमेन आर फेसिंग मैनी मोर प्रॉब्लम्स, मेकिंग जेंडर सेंसिटिविटी इन एडमिनिस्ट्रेशन असेंशियल. जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जेंडर सेंसिटिविटी को इंट्रोड्यूस किया गया. देयरफॉर वुमेन्स empowerment, equal opportunity and social justices are important in the government schemes today. इसीलिए आज गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सोशल जस्टिस जैसे बहुत सारे टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है और बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं. Studying the gender perspective in public administration. It studies how administrative policies affect men and women. कैसे administrative policies men and women को affect करती है. इसका एक ऑब्जेक्टिव है administration के अंदर equality लाना, ठीक है, women participation बढ़ाना and eliminate discrimination against women. और women के खिलाफ जितना भी discrimination किया जा रहा है उन सब को ख़त्म करना. ठीक है, जैसे कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन के लिए रिजर्वेशन बनाई गई है, मेटर्निटी बेनिफिट स्कीम्स बनाई गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इंट्रोड्यूस किया गया है. फेमिनिज्म अप्रोच, feminist approach. The feminist approach means advocating for women's right and equality. feminist का मतलब होता है women right and equality को जो है एडवोकेट करना. अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे लोगों को एक बहुत ही गलत मीनिंग फेमिनिज्म का बताया गया है. ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल. फेमिनिज्म का मतलब है वुमेन्स राइट एंड इक्वालिटी को एडवोकेट करना. अब यहाँ पर क्या मतलब होता है, बहुत सारे लोग इसका बहुत गलत मतलब लेके चलते हैं और फेमिनिज्म को बहुत ही नेगेटिव बताते हैं, विच इज़ सो रॉन्ग. यहाँ पर होता है वुमेन राइट को एडवोकेट कर. यहाँ पर वुमेन राइट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, उनके हक के लिए लड़ना. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज बहुत सारी जगह हैं
ओके बहुत सारी जगह आज भी ये माना जाता है दैट वुमेन शुडंट बी कंसीडर्ड इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। आज भी आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, आपने अपने खुद के घर में होते हुए देखा होगा दैट पेरेंट्स आर गिविंग देयर होल प्रॉपर्टी टू द men, like to the boy, to their boy, not giving to their girls. When in today's generation men and women propose equal opportunities, दोनों को equal opportunity देनी चाहिए, दोनों को equal inheritance देना चाहिए ताकि दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। ठीक है, it is a different factor when they have they get married or not, ये एक अलग एक proportion है, but women and men should be considered an equal partner in inheritance of their parents, करेक्ट। तो ऐसे ही बहुत सारे राइट्स होते हैं जिसके अंदर women अपने हक की डिमांड करती हैं। इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू, इट इज़ नॉट अगेंस्ट men। ये फेमिनिज्म कोई आदमियों के खिलाफ चीज़ नहीं बनाई गई है। आई थिंक इवन मैन शुड सपोर्ट फेमिनिज्म बिकॉज इट इज़ अबाउट राइट्स। ये एक प्रॉपर हक की बात होती है। ठीक है, यस, इट स्टेट्स दैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एग्जिस्ट इन सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ नेसेसरी टू एलिमिनेट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एलिमिनेट करनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन होता है आज भी हमारी सोसाइटी में वीमेंस के खिलाफ। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू गिव वीमेन इक्वल राइट, इंक्रीज वीमेंस पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग एंड इस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। Gender administration. Gender administration means implementing gender equality in administration. जेंडर इक्वालिटी को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करना। इट इंश्योर्स दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर इक्वली बेनिफिशियल टू बोथ एंड वुमेन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं दोनों के लिए प्रॉपरली होनी चाहिए। वुमेन पुलिस स्टेशन बनने चाहिए, स्पेशल स्कीम्स फॉर वुमेन एंड वर्क प्लेस सेफ्टी। जेंडर गवर्नेंस. Gender governance means incorporating a gender perspective into all government policies and decisions. Genders को हर कोई भी स्कीम इंट्रोड्यूस करते हुए कंसीडर करना, बिकॉज it doesn't mean that if a man is facing a problem doesn't mean that a woman is facing a same problem. ठीक है, maybe sometimes even it is quite opposite. ठीक है, its objective is to include women in decision making process and formulate policies based on women's issues. 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत। पंचायत के अंदर 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए रखा जाता है। क्राइटेरिया फॉर अंडरस्टैंडिंग जेंडर इन एडमिनिस्ट्रेशन. There are some important criteria for understanding gender in administration. Moral justice. This means that giving women equal rights based on the morality and justice. According to the book, men and women should be given equal opportunities, equal rights. Women should have equal share of opportunities, equal pay, right to equal education. Expertise. Expertise means that administration requires specialized knowledge and skill to understand gender issues. Gender issues को समझने के लिए उनको specialized knowledge चाहिए. For this, officers and employees are given gender training. Concept of social participation. Social participation means the participation of all sections of society in governance. हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर, गवर्नेंस के अंदर इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए. वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी एंड मेक पॉलिसीज़ मोर इफेक्टिव. डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी और पॉलिसीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होंगी. जेंडर इश्यूज़, जनरल क्राइटेरिया. सम मेजर इश्यूज़ रिलेटेड टू वुमेन. लैक ऑफ एजुकेशन, उनको अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता. लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल घर में जब फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर में एक ही एप्पल है एंड द पेरेंट्स हैव टू, एक लड़का है एक लड़की है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग हाफ टू बोथ ऑफ देम दे आर गोइंग टू गिव द एप्पल टू द बॉय एंड दे आर गोइंग टू से टू द गर्ल दैट शी शुड एडजस्ट. दैट इज़ नॉट एडजस्टिंग, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग. प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें ना सिखाएं. एंड इफ़ यू आर फेसिंग देम देन यू शुड टेल योर पेरेंट्स. इनइक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू फॉर्मुलेट स्पेसिफिक पॉलिसीज़ उनको निकालनी पड़ती है.
ठीक है. Public administration and promoting development. The objective of public administration is the overall development society which includes development of women. इसके अंदर overall society का भी आता है जिसके अंदर उन्हें women को अलग से mention करना पड़ता है. Health and nutrition status. Health of women and children is an important part of development. The government runs several schemes such as Anganwadi schemes, Janani Suraksha Yojana. These improve the health and nutrition of women and children. Education of women. Education makes women self-reliant and empowered. Government ये फिर से वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीम्स निकाली गई है ताकि वुमेन की एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके. स्टेटस ऑफ गर्ल्स. बहुत सारी सोसाइटीज़ में गर्ल्स वर गिवन लेस इम्पोर्टेंस. दैट इज़ सो ट्रू. आज भी हमारे घर के आप अपने खुद के घर में देखिए दैट even while making a decisions they don't even consider asking the girl child whether they should decide that or not. Parents, even sometimes their mothers don't even bother asking their girl child what does she thought about that decision. They're going to say okay, she is a child, she doesn't understand. How is she going to understand when you don't even ask her? जब आप उससे पूछेंगे ही नहीं, उससे सोचने का मौका ही नहीं देंगे तो वो कैसे समझेगी? She is not going to understand, and you are the reason she is not going to understand, क्योंकि आपने कभी उसे सोचने के लिए कहा ही नहीं. तो you should involve, whether it is a woman or man, you should involve them in decision making. Therefore, the government has launched schemes such as girl child education and nutrition schemes. These aim to promote the social and economic development of girls. Women are underprivileged. Some women in society face dual problems such as poverty and caste discrimination. It doesn't matter whether it is about poverty or caste discrimination. Sometimes a woman has to face even when she belongs to a high society. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो उनको फेस करनी पड़ती है. देयरफॉर गवर्नमेंट क्रिएट्स स्पेशल स्कीम्स फॉर देम. इसीलिए गवर्नमेंट को स्पेशल स्कीम बनानी पड़ती है. एंड समटाइम्स स्कीम होते हुए भी उनके साथ वही डिस्क्रिमिनेशन होता है. इवन गवर्नमेंट डजंट हेल्प समटाइम्स. जेंडर इक्वालिटी हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वुमेन्स पार्टिसिपेशन. बिना वुमेन के पार्टिसिपेशन के डेवलपमेंट नहीं होगी. और जब तक मैन ऑफ द फैमिली डोंट प्रमोट वुमेन्स पार्टिसिपेशन वो नहीं कर पाएंगे. इसीलिए इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैन आउट देयर दैट दे शुड सपोर्ट. इवन इफ योर मदर इज़ 40 एंड शी इज़ नॉट एजुकेटेड, यू शुड टेल हर टू ओके यू कैन गो स्टडी, यू शुड गो स्टडी. ठीक है, तो जब आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट करेंगे, हो सकता है कभी कभी आपकी खुद की मम्मी ही, उनकी खुद की ही सोच बहुत ही नैरो माइंडेड हो सकती है, होती है बहुत सारे घरों में. एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट, क्योंकि उन्होंने ये सीखा है, उनको वैसे जो है नर्चर किया गया है, बचपन से यही सुनाते आ रहे हैं. तो बचपन की सिखाई हुई कोई चीज़ एक दिन में नहीं ख़त्म होगी. बट आप उसे चेंज कर सकते हैं डेली, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर. यू शुड चेंज योर मदर्स पर्सपेक्टिव. ठीक है, therefore administration should formulate policies and empower women and provide them with equal opportunities. एडमिनिस्ट्रेशन को भी करना चाहिए, मैन को भी सपोर्ट करना चाहिए. एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ प्रॉपर नेशन, मॉडर्न गवर्नेंस. एंड दैट्स इट. यहीं पर हमारा यूनिट 4 ख़त्म होता है. ठीक है, जहाँ पर हमने जेंडर पर्सपेक्टिव इन गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन देखा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जेंडर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है, तो यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और चैप्टर वाइज वीडियोस के लिए, क्योंकि आगे बहुत सारी चैप्टर्स की आने वाली है. हो सकता है आपका सब्जेक्ट भी उसके अंदर हो, और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो रह गया और आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं. ठीक है, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, उन चैप्टर्स को इंक्लूड कर सकें.
चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करने ला एंड आप वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं की है और एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, वंस अगेन DU सोल, NCEEB एंड रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए अपडेट अगर आपको किसी भी टाइप का चाहिए, टाइमली अपडेट्स सभी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग के लिए हमने एक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो आप वहाँ पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और अपडेट्स के लिए एंड हर एक अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड दैट्स इट फॉर टुडे।